बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर। आज एक बड़े अहम मौजू पे बात करनी है। तोशा खाना फौजदारी केस भी था, तोशा खाना नैब केस भी है, तोशा खाना रेफरेंस भी था। अलग अलग मुख्तलिफ हाई कोर्ट्स में और सुप्रीम कोर्ट में इस हवाले से केसेस चल रहे हैं, साब अदालत में केस चल रहा है। तो इसके हवाले से हम बात करेंगे, बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका बड़ा लिंक बन रहा है आइंदा जो इलेक्शन होने जा रहे हैं कि उन इलेक्शंस से पहले इमरान खान क्या अहल हो जाएंगे या नाअहली ख़त्म हो सकेगी या नहीं हो सकेगी। इससे मुतालिक बात करेंगे और कौन कौन सी अदालतों में ये केसेस ज़ेर इल्तिवा हैं और कौन कौन सी हर्डल्स हैं जो ख़त्म हो भी सकती हैं और ख़त्म नहीं भी हो सकती। और बड़ी खबर आइंदा हफ्ते आ सकती है क्योंकि 20 से 22 दिसंबर ये नॉमिनेशन फॉर्म जमा कराने की तारीख है। नॉमिनेशन फॉर्म तो बहरहाल जमा हो सकते हैं, लेकिन उस दौरान अब क्या नाअहली ख़त्म हो सकेगी या नहीं होगी, ये वो सवाल है जिसका जवाब अभी आना बाकी है। सबसे पहले हम बात करते हैं, ये तोशा खाना केस रेफरेंस आया था जो उस वक़्त की जो पीडीएम हुकूमत है, स्पीकर कौमी असम्बली ने यह रेफरेंस इलेक्शन कमीशन को भेजा। 21 अक्टूबर 2022 को इलेक्शन कमीशन ने फैसला दिया, नाअहल किया, डी सीट किया मियाँ वाली सीट से। उसके खिलाफ इमरान खान ने पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट फिर लाहौर हाई कोर्ट से रजू किया। इस दौरान इलेक्शन कमीशन ने एक डी सीट करने, दूसरा फौजदारी कार्रवाई करने का हुक्म दिया था और फौजदारी कार्रवाई शुरू हो गई इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट में। लेकिन इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट में जो फौजदारी कार्रवाई शुरू हुई तो इमरान खान इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी इसमें स्टे ना ले सके कि फौजदारी कार्रवाई रुक जाए, और लाहौर हाई कोर्ट से स्टे इसलिए नहीं ले सके क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी उन्होंने मामला चैलेंज किया हुआ था। तो 5 अगस्त को सजा हुई और वो जेल में चले गए, फिर उनकी सजा मुअत्तल हुई और वो अब जमानत पे हैं। इस वक्त इमरान खान जो है वो तोशा खाना जो नैब केस और 190 मिलियन पाउंड केस में अडियाला जेल में कैद हैं, अंडर ट्रायल प्रिजनर हैं। तो इसमें हुआ ये कि अब जो मामला सामने आया है कि इमरान खान ने तोशा खाना जो फौजदारी केस है उसका फैसला मुअत्तल करने की दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने उस पर समाअत की। इसी दौरान यहाँ पे जेर समाअत थी दरख्वास्त, तो लाहौर हाई कोर्ट में भी दरख्वास्त इमरान खान की तरफ से दायर कर दी गई और लाहौर हाई कोर्ट के सिंगल बेंच ने मामला 5 रुकनी बेंच को भेज दिया। तो अब दोनों अदालतों में ये मामला किस किस नहज पे हैं, किस स्टेज पे हैं और क्या आगे बढ़ सकते हैं या नहीं बढ़ सकते, या क्या इमरान खान को रिलीफ मिल सकता है या नहीं मिल सकता, इस पे बात करते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो इमरान खान की जानिब से दरख्वास्त दायर की गई वो सरदार लतीफ़ कोसा ने दायर की और उन्होंने ये कहा कि जो सज़ा पहले मुअत्तल करके हमें जमानत दी गई है, अब फैसला मुअत्तल करके हमारी नाअहली भी ख़त्म कर दें। यह दरख्वास्त है और इसमें इलेक्शन कमीशन ने जो मौक़िफ़ रखा था इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने कि इमरान खान का फैसला मुअत्तल ना किया जाए, उनकी दरख्वास्त ही काबिल समाअत नहीं है और इमरान खान की दरख्वास्त खारिज की जाए, मुस्तरद की जाए। तो चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने 11 दिसंबर को यह समाअत की थी और फैसला महफूज कर लिया था। इस पर इस वक्त तक भी फैसला महफूज है और बज़ाहिर अभी तक खबर नहीं है, लेकिन बज़ाहिर मुझे ऐसे लगता है कि आइंदा हफ्ते इसका फैसला आ सकता है। अब फैसला आ जाए या ना आए, दोनों सूरतों में क्या हो सकता है। अगर फैसला फॉर एग्जांपल आता है कि इमरान खान के खिलाफ जो फैसला है वो भी मुअत्तल किया जाता है कि इमरान खान, अगर फैसला मुअत्तल हो गया तो वो अहल हो जाएंगे, अहल होंगे तो इलेक्शन में हिस्सा ले सकेंगे। अगर फैसला मुअत्तल नहीं होता तो इमरान खान इस फैसले को यकीनी तौर पर सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे और सुप्रीम कोर्ट अगर इस पर जल्दी फैसला देती है तो रिलीफ भी मिल सकता है, नहीं भी मिल सकता, दोनों सूरतें होती हैं, लेकिन नेक्स्ट फोरम उनके पास मौजूद होगा। अब इस दौरान जो लाहौर हाई कोर्ट में इमरान खान ने दरखास्त दायर की थी, वहां पे मामला ये हुआ कि एक रुकनी जो बेंच था, उस सिंगल बेंच ने मामला भेज दिया 5 रुकनी बेंच को और 5 रुकनी बेंच में पहले ही 2-3 केसेस लटके हुए हैं, अटके हुए हैं कि इमरान खान ने तोशा खाना रेफरेंस का 21 अक्टूबर 2022 का जो फैसला चैलेंज किया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, फिर लाहौर हाई कोर्ट में गए थे तो लाहौर हाई कोर्ट ने कहा था कि क्योंकि मियाँ वाली सीट से वो डी सीट हुए हैं तो इसलिए ये जुरिस्डिक्शन हमारी बनती है अब लाहौर, लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट से आप विड्रॉ करके ले आए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जनवरी से दिसंबर तक विड्रॉल भी नहीं दिया और डिसमिस कर दी दिसंबर में। अब वो सुप्रीम कोर्ट चले गए इमरान खान के हमें विड्रॉ करने की इजाजत दी जाए, हम लाहौर हाई कोर्ट में ये केस चलवाना चाहते हैं और 5 मेंबर बेंच ये केस सुनेगा।
अब एक मेंबर बेंच और 5 मेंबर बेंच के सुनने में बड़ा फर्क होता है। 5 दिमाग अगर मिले तो उनका डिफरेंट व्यू भी हो सकता है, मुख्तलिफ हक में भी मुखालिफ भी हो सकता है, लेकिन एक मेंबर बेंच का फैसला जो है वो एक ही जज होता है, एक ही वो सारा असेस कर रहा होता है। तो मेरा ख्याल है 5 मेंबर बेंच अगर फैसला करे तो ज्यादा बेहतर होगा। अब इसको अगर इसका क्रक्स हम निकालें तो क्रक्स ये बनता है कि अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो फैसला महफूज किया हुआ है उसमें तवक्को भी है लेकिन इम्कान भी है, लेकिन इसके खास जो इसके साथ साथ ये चीज इस्लामाबाद हाई कोर्ट को भी महसूस करनी चाहिए कि वो एक पॉलिटिकल फिगर है इमरान खान। तो इमरान खान का फैसला आप हर 2 सूरतों में आइंदा हफ्ते उनको दे देना चाहिए, क्योंकि इलेक्शन आ रहे हैं। जिस मकसद के लिए वो फैसला ये लेना चाह रहे हैं वो मकसद अगर गुजर जाए उसके बाद ये फैसला आए तो फिर मतलब वो फायदा नहीं होगा जो वो मतलब अभी इलेक्शन में जाकर जो है वो ले सकते हैं। इलेक्शन में जाना उनका हक है, अगर उनकी नाअहली खत्म हो जाए, अगर खत्म ना हो तो फिर नहीं जा सकेंगे। लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट क्या फैसला देगी, या हमेशा की तरह एक तवील मुद्दती जो है वो उसको महफूज रखेगी। दूसरी तरफ नवाज शरीफ साहब के केसेस में हमने देखा कि जो बहुत जल्द जो है वो फैसले आते रहे हैं और सेम डे फैसले आते रहे हैं, महफूज हुए, साथ ही फैसला आ गया। तो इस तरह जो है वो ये रवायत बाकी केसेस में भी होनी चाहिए, हाई प्रोफाइल के जो केसेस हैं। लेकिन इंतजार है हमें भी कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट कब फैसला देती है। फिर लाहौर हाई कोर्ट में जो मामला है उसमें इलेक्शन कमीशन को नोटिस तो हो गया है, लेकिन वहां लाहौर हाई कोर्ट कह रही है कि आपने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी मामला चैलेंज किया हुआ है, तो हम कैसे सुन सकते हैं। तो 2 हाई कोर्ट्स के जो दरमियान एक मामला जो है वो अटका हुआ है, लटका हुआ है। लेकिन क्या इस्लामाबाद हाई कोर्ट अब जो उन्होंने दरखास्त दायर की हुई है इमरान खान ने, क्या उसको एक्सेप्ट करती है या नहीं करती, ये वो बड़ा सवाल है जिसका जवाब अभी आना बाकी है। और विड्रॉल की जो इमरान खान की दरखास्त है वो सुप्रीम कोर्ट और पाकिस्तान में पड़ी हुई है। ये वो केस है तोशा खाना फौजदारी केस जिसमें इमरान खान नायल है। इमरान खान हो या XYZ कोई भी पॉलिटिकल लीडर हो, उनको अगर किसी भी फ्रिवलस या किसी भी ऐसे केस में जिस केस में एक वाज़े तौर पर यह नजर आ रहा हो कि ये केस जो फैसला है सेशन कोर्ट का इसको कलअदम ही होना है, इस फैसले को खत्म ही होना है, और इस फैसले में जो इर्रेगुलरिटीज की गई हैं, जो चीजें की गई हैं, डिफेंस नहीं दिया गया, सुना नहीं गया, तो ये सारी चीजें वो हैं जो इस फैसले को कलअदम करने की तरफ ले जाएंगी। तो ऐसी सिचुएशन में अगर किसी मुलजम को आप जमानत इसलिए दे देते हैं कि उसको ये ना हो कि आज से 1 साल के बाद अपील डिसाइड हो, तो वो जमानत वाला जो 1 साल गुजरा होगा जेल में उनका, अगर उनकी बरियत हो जाए तो उसका मुदावा कौन करेगा। तो मेरा ये ख्याल है कि अपील के तनाजुर में भी इसको इसी तरह देखा जाना चाहिए जिस तरह आप सजा जो जेल में सजा के तनाजुर में देखते हैं कि अगर आज उनकी नाअहली बरकरार रहती है तो नाअहली बरकरार रहने से वो इलेक्शन में नहीं जा सकेंगे, इलेक्शन हो गए तो फिर नाअहली खत्म हो गई तो फिर जो इलेक्शन में नहीं जा सकेंगे, जा सके होंगे, तो उसका मुदावा कौन करेगा। वो उसी तरह ही जिस तरह जेल में रहने से अदालत ये कहती है कि बेल दे दें, इसी तरह नाअहली भी खत्म हो जानी चाहिए बज़ाहिर ये है। लेकिन इलेक्शन कमीशन के वकील कहते हैं कि ऐसा लॉ नहीं मौजूद नहीं है और ये नहीं बनता और इमरान खान की दरखास्त खारिज की जाए। लेकिन मेरे ख्याल में आइंदा हफ्ते इस हवाले से कोई बड़ी खबर आ सकती है दोनों सूरतों में कि इमरान खान की नाअहली खत्म होगी या नहीं होगी। तो ये थी अपडेट्स इस्लामाबाद हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। तो आइंदा भी हम आपको अपडेट करते रहेंगे, इस पर में फीडबैक जरूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।